रिकवरी वीजा न्यूजीलैंड ने एक न्यू वीजा इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है रिकवरी वीजा। ये रिकवरी वीजा है क्या, इसका पर्पस क्या है, ये वीजा कौन हासिल कर सकता है और इसको किस तरह अप्लाई किया जा सकता है, इसकी फीस क्या है और इसका सारा टोटल ओवरऑल क्राइटेरिया क्या है, इस वाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीजा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करते हैं एक एक्सक्लूसिव और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग न्यूजीलैंड के जो एक न्यूली इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने वीज़ा का नाम है रिकवरी वीज़ा। ये रिकवरी वीज़ा है क्या, इसका पर्पस क्या है और ये किस तरह हासिल कर सकते हैं, इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके लिए टोटल एक्सपेंस खर्चा वगैरह कितना किस तरह आता है और इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है। सबसे पहले हम आपको इसके जो बैकग्राउंड है, इसकी हिस्ट्री है इस वीज़े की, ये है कि जनवरी 2023 और जनवरी-फरवरी 2023 के अंदर न्यूजीलैंड के अंदर कुछ तूफानी टाइप इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन थी, बहुत ज़्यादा बारिशें या बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से वहाँ पे काफ़ी एक साइक्लोन की वजह से तबाही आई। जी हाँ दोस्तों, तबाही की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, डिवेस्टेशन हुई। उस वजह से अब उनको कुछ इमीडिएटली लेबर फोर्स की, ह्यूमन रिसोर्स लोगों की ज़रूरत है जिसमें सारी कैटेगरीज के लोग आते हैं। इस वीज़े को उन्होंने रिकवरी वीज़े का नाम दिया है, जिसको आप दूसरी फॉर्म में स्पेसिफिक पर्पस वीज़ा, वर्क वीज़ा भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिकवरी वीज़ा एक स्पेसिफिक पर्पस वर्क वीज़ा है जिसका मकसद है रिकवर करना। न्यूजीलैंड के कुछ एरिया है, स्पेसिफिक एरिया है जिसका, जैसे कि लाइक नॉर्थ आइसलैंड है, वहाँ पे साइक्लोन की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही आई। जी हाँ दोस्तों, तबाही की वजह से अब उनको वहाँ पे बैकअप फोर्स रिहेबिलिटेट करने के लिए सारी चीज़ों को दोबारा नॉर्मल रूटीन पे लाने के लिए लोगों की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने इमीडिएटली लेवल पे एक रिकवरी वीज़ा इशू किया है। रिकवरी वीज़ा ऑल नेशनल्स के लिए, आल सिटीजन के लिए ये वीज़ा है। अब इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसके वीज़े की बेस पे आप जाके कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले ये वीज़ा जितने भी नेशनल कंट्रीज के नए सिटीजन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई के लिए स्पेसिफिक वे है, वो ये है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको स्पॉन्सर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉयर वहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर कितनी कोई भी कंपनी है, उन्होंने उनकी गवर्नमेंट ने कुछ टास्क और उनको असाइनमेंट्स दी हैं कि आपने इस कुछ स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे साइक्लोन वगैरह, तूफान या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, तबाही आई है, उसको क्लियर करने के लिए, को दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए, इस इलाके को रिस्टोर करने के लिए वहाँ पे ज़रूरत है। अब उसके लिए ज़्यादातर किन लोगों की ज़रूरत है, इसके अंदर इंजीनियर्स है आगे, टेक्नीशियन आगे, इंश्योरेंस असेसर आगे, इसके अलावा जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं जो कि असिस्ट करें, बैकअप करें, उन लोगों की जरूरत है। अब ये क्या तरीकाकार है, कुछ कंपनीज हैं जैसा कि उनकी वेबसाइट के ऊपर आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, इसकी सारी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं, सारी खुद पर्सनल डिटेल्स। इसमें ये कुछ कंपनीज जो उन्होंने मेंशन की हैं, उन्होंने नॉमिनेट की हैं, वही एक खास किस्म का फॉर्म है जिसका नाम है एम्प्लॉयर सप्लीमेंट्री फॉर्म है, INZ 1377। ये फॉर्म एक जो वहाँ की कंपनी है, एम्प्लॉयर है, ये फॉर्म फिलअप करेगा, स्पॉन्सर करेगा वहाँ पे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है। अगर आपको तो उस बिहार पे वो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके पास सेंड हो जाएगा और इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा शार्ट है, विद इन वीक के अंदर आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसकी फीस जो है वो 700 न्यूजीलैंड डॉलर है। जी हाँ दोस्तों, 700 न्यूजीलैंड डॉलर है और ये फीस रिफंडेबल है। अगर आपका एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सर प्रोवाइड कर दिया, आपका उसने स्पेसिफिक वर्कर को डेजिग्नेट कर दिया कि आप इस कैटेगरी में ये वाला काम करेंगे और उस बिहार पे उसने जो स्पॉन्सर कर दिया आपको, जो सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयर सप्लीमेंट्री फॉर्म है जिसको 1377 फॉर्म कहते हैं, वो फिलअप करने के बाद आपके पास आ गया। ये ऑनलाइन ही वीज़ा आपको ग्रांट हो जाएगा। उसके अंदर आपने फीस पे करनी होती है। अगर आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होता तो ये फीस रिफंडेबल होती है। जी हाँ दोस्तों, फीस आपको वापस भी कर देते हैं। अब सवाल ये है कि इस वीज़े की ड्यूरेशन क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है।
इस वीजे की जो लिमिट है क्योंकि ये इमीडिएटली उनको इमरजेंसी बेसिस पे इसके लॉन्च करना पड़ा, तो इसकी अप टू वैलिडिटी है 6 मंथ। ये 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी है, और इसके बाद आप अगर वहां पे चले जाएंगे तो आपको किस किस्म के काम करना पड़ेंगे। उन्होंने स्पेशल मेंशन किए हैं 5 किस्म के जो काम है उसमें आपको ही इन्वॉल्व होंगे, उन कैटेगरी के अंदर ही आप को ऐड किया जाएगा। उसके अंदर सबसे पहले जो काम है इसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। कोई भी साइक्लोन हो गया, तूफान आ जाता है या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले इमरजेंसी क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना पड़ता है। पहला काम ये है कि आपको इमरजेंसी लेवल पे वहां पे जाके क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके बाद दूसरे इमीडिएटली आपको उस इलाके को क्लीन अप करना पड़ता है। अगर कोई उसमें कोई इमारत वगैरह या बिल्डिंग वगैरह या कोई उसमें कोई चीज वगैरह कोई गिर गई है या उसको आपने क्लीन अप करना होता है, ये आपका काम है। तीसरे नंबर पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दोबारा बिल्ड करना है, रिस्टोर करना है। उस मामले में आपने असिस्ट करना है, चाहे आप इंजीनियर हैं या टेक्नीशियन है या इंश्योरेंस है या आप लेबर कैटेगरी में, आपको ये काम करने पड़ेंगे। इसके बाद आपने जो रिस्क असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट या लॉस असेसमेंट वो करते हैं जो स्पेसिफाइड इंजीनियर्स होते हैं, जो लाइक इन्वायरमेंटल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर, कोई भी कैटेगरी के लोग हैं, ये उनको काम करना होता है। इसके अलावा डायरेक्टली जो वर्क है वो आपको करना पड़ता है, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन एज ए ड्राइवर, ये सारे के सारे काम आप करेंगे। 5 कैटेगरीज उन्होंने बयान की हैं कि आपको इस कैटेगरीज के में ये आपकी जॉब ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीजे को अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ किसी कंसल्टेंट या एडवाइजर की हेल्प के बिना आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है और आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। आपने सिंपली पहले अपने एम्प्लॉयर से एक स्पॉन्सर लेटर मंगवाना है। जब स्पॉन्सर लेटर आ जाएगा तो उनका ये जो कि किसकी बेस पे होगा, एम्प्लॉयर सप्लीमेंट्री फॉर्म 1377 जो इसका वीजा फॉर्म है उसके ऊपर होगा। इसके अलावा आपने स्पेसिफाइड वर्कर वीजे के ऊपर क्लिक करना है, ये ऑनलाइन ओपन हो जाएगा फॉर्म। उसके ऊपर आपने अपने स्पॉन्सर जो एम्प्लॉयर है उसका नाम, उसकी सारी की सारी डिटेल्स पुट करनी है, तो आपको विद इन वीक, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वीजा ग्रांट हो जाता है। आप टिकट लेके वहां पे शिफ्ट हो सकते हैं। इस वीजे में यह है कि आप अपने फैमिली को रीलोकेट नहीं कर सकते, आप सिंगल पर्सनली अकेले ही जा सकते हैं, किसी डिपेंडेंट को, इंडिपेंडेंट वगैरह को साथ नहीं ले जा सकते। ये एक शॉर्ट टर्म वीजा है, 6 मंथ इसकी वैलिडिटी है, और आपकी वहाँ पे सैलरी भी, वहाँ पे कंपनी अच्छी हैंडसम अमाउंट में सैलरीज वगैरह भी आपकी एलोकेट करती हैं। जी हाँ दोस्तों, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह हम आपके पास लेटेस्ट कंफर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेते आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।